अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हम आपके लिए दो खुशखबरियां लेकर हाजिर हुए हैं। आज की पहली खुशखबरी तो ML1 मंसूबे से मुतालिक है। पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि चाइना के साथ आखिरी मरतबा इस मंसूबे के लिए मुज़ाकरात किए जाएंगे। अगर तो कामयाब होते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर कामयाब नहीं होते तो पाकिस्तान ने प्लान बी बनाया है, जिसकी सूरत में पाकिस्तान एक दूसरे बहुत अहम मुल्क से इस मंसूबे के लिए कर्ज लेगा और इस मंसूबे को मुकम्मल करेगा। वो मुल्क कौन सा है, किन शराइत पर यह कर्ज मिलेगा, कितने टन्योर के लिए मिलेगा और कितने % प्रॉफिट पे यानी कि इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा, वो तमाम तफसीलात आपके साथ डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खुशखबरी ये है कि रवा मालियाती साल के इब्तदाई 6 माह जुलाई से दिसंबर के दौरान कस्टम के महकमे ने 28 अरब रुपए की स्मगल्ड शुदा अशिया जब्त की हैं। इस सूरत हाल के होते हुए कि हमारा अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर जो है 99% मुकम्मल सील कर दिया गया है बाड़ लगाकर, वहाँ पर तो स्मगलिंग मुमकिन नहीं। इसी के साथ साथ 79% ईरान के साथ जो बॉर्डर है वो भी सील्ड है। तो अब जो स्मगलिंग हो रही है वो जो थोड़ा सा एरिया ईरान के साथ 21% रहा है, 1% जो अफगानिस्तान के साथ बचा है, और जो बॉर्डर पोस्ट के ऊपर थोड़ा बहुत जो रिश्वत देकर जो कस्टम के महकमे को स्मगलिंग पॉसिबल होती है वो स्मगलिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी मिकदार है। अब जितनी अशिया इस हुकूमत ने 6 माह में पकड़ी है, इतनी अशिया नून लीग ने 2 सालों में पकड़ी थी, सन 2014-15 और 15-16 के जो फिस्कल ईयर्स थे। हम आपको आगे चल के उसके बारे में बताएंगे, लेकिन पहले चलते हैं ML1 मंसूबे की तरफ, जो कि 1872 किलोमीटर का एक मंसूबा है। ट्रेन की बिल्कुल नई पटरी, डुअल पटरी बिछनी है कराची से लेकर पेशावर तक। तो वैसे इसका जो नून लीग ने तखमीना लगाया था वो 9 अरब 172 करोड़ डॉलर्स था, जबकि मौजूदा हुकूमत ने आकर इसको नेगोशिएशन के बाद रिवाइज करके 25% सस्ता करवाया है। 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स इसका रेट करवाया, यानी 2 अरब 37 करोड़ डॉलर्स की बचत की है सिर्फ एक मंसूबे में। और ये पाकिस्तान का हक बनता है। हमारे जो साबिक हुक्मरान तमाम रहे, उनको प्रोडक्ट्स बनाने की गलती होती थी, वो तसल्ली से निगोशिएट नहीं करते थे, रीनिगोशिएट नहीं करते थे, महंगे कर्जे लेकर फौरी तौर पर डीले बनाते थे। तो अब इस प्रोडक्ट की फिजिबिलिटी स्टडी मुकम्मल हो चुकी है, इसके डिज़ाइन वगैरह तमाम मुकम्मल हो गए हैं। सिर्फ एक लोन एग्रीमेंट पे साइन होना है और उसके बाद 2 महीने के अंदर प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। चाइना के साथ जिन 2-3 चीज़ों के ऊपर तनाज़ा था और कुछ हल भी कर लिया गया, वो बताता चलूँ। चाइनीज़ कहते थे कि इसकी तमाम फंडिंग जो है वो हम करेंगे चाइनीज़ करेंसी में, जबकि पाकिस्तान ने कहा 50% चाइनीज़ में करें और 50% जो है वो US डॉलर्स में। उस पर मुआहदा हो गया है। उसके अलावा दौरानिया चाइनीज़ कह रहे थे 15 से 20 साल का, पाकिस्तान का कहना है कि इसका दौरानिया 25 साल का हो ताकि हमें कम से कम किस्त देनी पड़े। फिर इसके अंदर जो लोन का शेयर है वो 85% चाइना का है और 15% पाकिस्तान अपने ज़राए से लोन लेगा। इस पे भी चीज़ें मुत्तफिक हो चुकी हैं। रेट जो है चाइनीज़ मांग रहे हैं 9 अरब 172 करोड़ डॉलर्स, पाकिस्तान का कहना है कि ये 6 अरब 80 करोड़ डॉलर्स का है। इसके ऊपर अभी तस्फिया नहीं हो सका। इसके अलावा जो शरह सूद है, पाकिस्तान का कहना है जी कि ये चूँकि CPEC का प्रोडक्ट है और पहले प्रोडक्ट्स में है जिसको अर्ली हार्वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, उनके ऊपर जो शरह सूद लगना चाहिए वो 1% लगना चाहिए। जबकि चाइना का कहना है कि जो बाकी CPEC के प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर औसतन शरह सूद 2.83% है, तो उतना ही शरह सूद इस प्रोडक्ट पे होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि क्योंकि बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, 3 गुना शरह सूद बढ़ जाएगा तो हमारे लिए फिजिबल नहीं रहेगा। तो निगोशिएशन चल रही है। प्राइम मिनिस्टर ने जाना है इंशाल्लाह जो फरवरी के महीने में चाइना, तो अगर वहाँ जाके इस चीज़ पे डील होती है ठीक है, वरना पाकिस्तान ने प्लान बी ये बनाया है कि रशिया को इनवाइट किया जाएगा, रशिया से मुज़ाकरात किए जाएंगे और उनसे सस्ते दामों लोनिंग लेकर ये तमाम प्रोजेक्ट मुकम्मल किया जाएगा। रशिया को लालच क्या होगा कि रशिया को भी पाकिस्तान के गर्म पानियों तक रसाई चाहिए, तो पाकिस्तान उनको अपनी बंदरगाहों पर फैसिलिटेट कर सकता है। तो नाज़रीन, ये बहुत अहम प्रोजेक्ट है क्योंकि इस प्रोजेक्ट के ज़रिए जो हमारी ट्रेन की रफ्तार है, जो फिलहाल 60 किलोमीटर फी घंटा है, वो बढ़कर 160 किलोमीटर हो जाएगी। तकरीबन 2.5 गुना का इजाफा होगा, जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए बहुत बड़ा इजाफा है। मैं हमेशा बताता होता हूँ कि बुलेट ट्रेन हमारे यहाँ फिजिबल नहीं, क्योंकि हमारे लोग उसकी टिकट अफोर्ड नहीं करते। तो ये 160 किलोमीटर फी घंटा की जो रफ्तार है बेहतरीन है। लाहौर से कराची का जो फासला है 6 से 8 घंटे में हो जाएगा, बेहतरीन फासला है। अब रात को
इशा की नमाज़ पढ़ के कराची से बैठें तो फजर की नमाज के टाइम पे आप लाहौर होंगे। तो और हमें फ़िलहाल क्या चाहिए, जितने पैसों से हम कोई चीज़ अफोर्ड कर सकें वही हमारे लिए बेहतर है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देता होता हूँ कि अगर आपकी आमदन मुनासिब सी है, दरमियाने दर्जे के आप शख्सियत के मालिक हैं फाइनेंशियली, तो आप गाड़ी भी मुनासिब से रखिए जिसको आप अफोर्ड कर सकें ईज़िली। ये नहीं कि आप बैंक से लोन लेकर बहुत बड़ी गाड़ी ले लें जिसका ना तो आप फ्यूल अफोर्ड कर सकें ना उसके स्पेयर पार्ट अफोर्ड कर सकें। तो पाकिस्तान की चूँकि आमदन मुनासिब है, हमारे लिए 160 किलोमीटर वाली ट्रेनिंग मुनासिब है। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी हम खुशखबरी की तरफ। गुज़िश्ता 6 माह के दौरान कस्टम के महकमे ने 28 अरब रुपए का स्मगल्ड सामान जो है वो जब्त किया है और ये एक अच्छी रेशो है क्योंकि हमारे बॉर्डर सील होने के बाद इस सामान की वैल्यू में कमी आनी चाहिए थी, लेकिन अगर ये वैल्यू उतनी है जितनी पिछले साल थी, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा सामान पकड़ा जा रहा है। पिछले साल हमारे बॉर्डर तकरीबन 50% सील्ड थे, इस साल हमारे बॉर्डर तकरीबन 85 से 90% सील हो चुके हैं। तो ज़्यादा सख्ती के बावजूद अगर सामान पकड़ा जा रहा है तो इट मीन्स कि अब ज़्यादा सामान पकड़ा जा रहा है। सिर्फ दिसंबर के महीने में गुज़िश्ता माह 4 अरब 30 करोड़ रुपए का सामान जो है स्मगल्ड शुदा सामान वो पकड़ा गया है। उसके अंदर नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ हैं, कपड़ा है, सिगरेट्स हैं, ऑटो स्पेयर पार्ट्स हैं, ज्वेलरी है, नार्कोटिक्स है, तमाम अशिया। अब नार्कोटिक्स का सुन लीजिए, सिर्फ गुज़िश्ता 3 हफ्तों के दौरान 5 बड़ी कंसाइनमेंट्स पकड़ी गई हैं जो ड्रग्स की कंसाइनमेंट्स थी और उनकी मालियत जो बताई जाती है 1540 मिलियन रुपए बताई जा रही है। तो नाज़रीन, ये पाकिस्तान को ना सिर्फ मनशियात से महफूज रखने का रास्ता है बल्कि मुल्क के अंदर लोकल इंडस्ट्री को चलाने का रास्ता है कि जो फैब्रिक स्मगल होकर आता है उसकी वजह से लोकल जो हमारी टेक्सटाइल मिलें हैं वो बंद होती हैं। याद रखिएगा, आप जो स्मगल शुदा क्रॉकरी टायर इस्तेमाल करते हैं चंद 100 या चंद हज़ार रुपए की बचत के लिए, वो हमारे लोकल मजदूर को रोज़ी से महरूम करके करते हैं। क्यों? वही क्रॉकरी अगर हमारे गुजरांवाला के फैक्ट्री में बनेगी तो गुजरांवाला के हमारे मजदूर को रोज़ी मिलेगी, वो इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स देगा, वो मजदूर जाके मार्केट में शॉपिंग करेगा तो हमारी इकॉनमी चलेगी। जब हम स्मगल्ड शुदा अशिया खरीदते हैं तो नाज़रीन हम मुल्क के साथ दुश्मनी करते हैं बल्कि इन लोगों का रोज़गार ज़ाया करते हैं। तो नाज़रीन, यही तरीका है कि मुल्क के बॉर्डर्स को मुकम्मल सील कर दिया जाए ताकि मुल्क के अंदर ना सिर्फ स्मगलिंग रुके बल्कि इंडस्ट्री को बूम मिले। अब जितनी मालियत की अशिया हुकूमत ने 6 माह में पकड़ी हैं, इतनी अशिया नून लीग की हुकूमत 2 सालों में पकड़ती थी। अगर बात करें सन 2014-15 की, जब हमारे बॉर्डर्स मुकम्मल तौर पर खुले हुए थे तो हुकूमत ने सिर्फ 9.5 अरब रुपए की अशिया पकड़ी थी। और अगर बात की जाए सन 2015-16 के मालियाती साल की तो हुकूमत ने सिर्फ 14 अरब रुपए की स्मगल्ड शुदा अशिया पकड़ी थी। यानी कि 2 सालों में 23.5 अरब रुपए की स्मगल्ड शुदा अशिया पकड़ी थी और इन 6 माह में कितनी की पकड़ी? 28 अरब रुपए की। 24 माह से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस 6 माह के अंदर इस हुकूमत की इस मैदान में रही है। तो नाज़रीन, सिर्फ महंगाई का रोना रोकर दूसरी अच्छी चीज़ों पर सरफ नज़र नहीं करना चाहिए, वो एक मुश्किल है, लेकिन उस मुश्किल से लड़ते हुए हमारे जो प्लसेस हैं, हमारी इकॉनमी की जो बेहतर होती हुई मुख्तलिफ जहतें हैं, उनको हमें ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। अब जैसे पेट्रोल अनकरीब महंगा होने लगा है, क्यों? दुनिया में 7 साल बाद पेट्रोल डीजल तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई हैं। अब ये पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में महंगा नहीं हुआ, अब ये इंडिया में महंगा हो रहा है, ये चाइना में महंगा हो रहा है, ये बांग्लादेश में महंगा हो रहा है, श्रीलंका में महंगा हो रहा है, अमेरिका में, इंग्लैंड में, हर जगह महंगा हो रहा है। तो इस पेट्रोल के महंगे होने के अंदर, डीजल के, गैस के महंगे होने के अंदर इमरान खान का कोई कसूर नहीं। इस वक्त अगर नवाज शरीफ भी होता तो इससे ज़्यादा महंगा करता, कम ना करता। क्यों? नवाज शरीफ की टोटल मईशत इंपोर्टेड चीज़ों पर चल रही थी, ये तो फिर भी आकर लोकल इंडस्ट्री कुछ चल पड़ी है। तो अल्लाह करे अगले 4-6 महीने के अंदर ये जो कमोडिटी प्राइसेस का साइकिल आया हुआ है ये टूटे, ये कम हो और हम अगले मालियाती साल में अल्लाह से दुआ गो भी हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कीमतें कम होंगी तो खाने वाला तेल भी सस्ता होगा, ये पेट्रोल डीजल कीमत भी वापस आएगी, जिससे आलमी मईशत जो है दोबारा रवां दवा होगी। हमें अल्लाह से दुआ गो रहना चाहिए कि वो कायनात के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर अपनी रहमतों और बरकतों का सिलसिला जारी और साई रखे। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।